तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मात। अनाय चरण सिर मूलि चले पुनि पुनि हर्षित गात। इस प्रकार से पिछले अध्याय में मैंने आपसे पार्वती जी की तपस्या और तारकासुर के बहुत ज़्यादा उत्पात के संबंध में चर्चा की थी। अब आगे आप जो है पार्वती जी की महिमा और शिव का चरित्र सुनिए कि पार्वती जी जगत की माता हैं और वही चराचर जगत की पालनहार शिव जी की प्रिया हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। और मुनि पार्वती जी चरणों में इस प्रकार से कह करके और शीश नवाकर चल दिए। उसके बाद उनके शरीर बार बार पुलकित होने लगे। जाय मुनि ने हिनमंत तब जाय मुनि ने हिनमंत पठाए कर बिनती गिर जहि लय आए। बहुल सप्तऋष सिंह पहि जाई कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान के साथ पार्वती जी को भेजा और वे विनती करके उनको अपने घर ले गए। फिर सप्तऋषियों ने शंकर जी के पास जाकर के पार्वती जी को सारी कथा सुना दिया। भय मगन शिव सुनत सनेहा हर्ष सप्तऋष गमने गेहा। मन थिर कर तब शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। तारक असुर भयउ तेहि काला भुज प्रताप बलशील विशाला। तेहि सब लोक लोकपत जीते भय देव सुख संपत्ति रीते। जब मुनियों ने इस प्रकार से पार्वती जी को भेज दिया और शंकर पर जाकर के सप्तऋषियों ने ये कथा सुनाई तो शंकर जी पार्वती जी के प्रेम की महिमा को सुनकर आनंदित हो गए और उन्होंने सप्तऋषियों से प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक में चले जाने को कहा। तब शिव जी मन को स्थिर करके भगवान राम जी का ध्यान करने लगी। उसी समय तारक नाम का असुर जिसकी भुजाओं का बहुत बल और प्रताप था, बहुत बड़ा तेज और बलवान था, उसने सब लोग और लोकपतियों को जीत लिया था। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित होकर के परेशान हो रहे थे और वो अजर अमर था, इसलिए कोई उसको जीत भी नहीं सकता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ कर करके हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास चलकर पुकार लगाई और कहा कि ब्रह्मा जी से अपने दुख को कहा कि हम तारकासुर के दुख से दुखी हैं। ब्रह्मा जी ने सबको समझा बुझा कर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब भगवान शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा और इसको युद्ध में वही जीतेगा। सब सन कहा बुझाई विधि दनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन कोई। और कोई इसको जो है युद्ध भूमि में नहीं जीत सकता है। ये भगवान भोलेनाथ का जो लड़का होगा उसी को ये जो है उसी को मार गिराए, उसी से मारा जाएगा। तो मोर कहा सुनी करहु पाई होई है ईश्वर करहि सहाई। सती जो शशि दक्ष मद जेहा जन्मी जाय हिमांचल गेहा। तहि तप कीन शंभुपति लागी शिव समाध बैठे सब त्यागी। यद्यपि है असमंजस भारी
तदपि बात एक सुनहु हमारी। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि शिव जी के पति बनने के लिए पार्वती जी ने कठोर तपस्या की है और शिव जी सब छोड़ छाड़ करके समाधि में चले गए थे। यद्यपि इसमें बहुत बड़ी असमंजस की बात है, फिर भी मेरी ये एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, कर क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवाउब विवाह बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शंकर जी के पास भेजो और वह शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, जिससे उनकी समाधि भंग हो। और तब हम जाकर के शंकर जी के चरणों में सिर चरणों में रख करके जबरदस्ती उनसे उनका पार्वती जी का विवाह करवाएंगे। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। सबने कहा कि यह सम्मत बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव जी प्रकट हो गए। बोलो कामदेव महाराज की जय। सुरन कही निज विपत तब, सुनि मुनि की न विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहस कहउआ सिमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत कह सुनाई। तब यह सुनकर कामदेव जी मन में विचार करने लगे कि उन्होंने देवताओं से हंसकर यूँ कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागत जय जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। फिर भी मैं तुम्हारा काम करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। इस प्रकार से परोपकार बहुत ही बड़ा धर्म है और मैं दूसरे के हित के लिए अपना शरीर भी त्याग दूंगा। यही तो परोपकार है कि जब दूसरों का हित हो रहा हो तो अपना कुछ भी नुकसान हो जाए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अस कही चलहु सबहि सिरि नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरन हमारा। यूं कहकर सबको सिर नवा करके और कामदेव जी अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर और बसंत आदि सहायकों के साथ वहाँ से चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करना, इसका मतलब मेरा मरण निश्चित है। लेकिन फिर भी देवताओं के हित के लिए और संसार के हित के लिए उन्होंने ऐसे किया। तो इस प्रकार से यह देखता हूँ कि परोपकार करना बहुत ही आवश्यक है। आज तो जो संसार में लोग अपने ही हित के लिए, अपना ही उपकार करने के लिए सारा कुछ दांव पर लगा देते हैं और ये बहुत ही बड़ी खराब बात है। अब तो समाज बहुत ही कुत्सित हो गया है और समाज के इस जो आज कल चल रहा है उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। तो हमको ये चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के काम आ सके वही अच्छा है। सीताराम राम राम। सीताराम जी का जप तो करना ही पड़ेगा। सीताराम राम राम, राजा राम राम राम। सीताराम राम।